सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जाए उत्तान पादस्य सुनीति। परंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल ऐसा होता है, सुनीति के द्वारा कोई संतान नहीं हुई महाराज के। तो एक दिन सुनीति ने महाराज से आग्रह किया कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो महाराज। महाराज ने बहुत मना किया कि सुनीति, दूसरी रानी के आते ही हमारा तुम्हारा जो प्रेम है वो नष्ट हो जाएगा। रानी बोली, महाराज हो जाने दो, आपका वंश तो चलना चाहिए, मैं आपका कुल दीपक देखना चाहती हूँ। जबकि महाराज ने धर्म शास्त्र के कई उपदेश दिए कि देवी इतनी चीजें बुरी होती हैं, कितनी, कांटा बुरा बबूल का और बदरई की घाम, सौत बुरी है चून की और साजे को काम। बबूल का कांटा बहुत बुरा बताया है, एक बार पैर में लग जाए ना तो भले ही निकल जाए, पर 15 दिन तक दर्द करता है पैर में। बदरई की घाम बुरी होती है। सज्जनों, अब तो ट्रैक्टरों से खेत जोते जा रहे हैं, परंतु आज से 40 वर्ष पहले किसान हल बैलों के द्वारा खेती का काम करते थे। और क्वार के महीना में जब बदरिया की धूप निकलती थी तो किसान का पसीना चोटी से निकल के तरवा में पहुंच जाता। बादना व किसान को छठी तक की याद आ जाती थी। सज्जनों, तब वो सोचता था किसान कि मर गए भैया ने को पढ़ लेते तो मास्टर रह जाते, पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा के बैठते। बदरी की घाम इतनी बुरी होती है और सौत बुरी है चून की। शास्त्र जो है सौत तो आटे की भी बुरी बताते हैं। एक सज्जन बोले, पंडित जी काय को गप दे रहे हो, आटे की सौत का करेगी? तो पंडित जी ने बता दी, तो आटे की सौत बनाए के उन्हें बातें बतराए के देखियो। सो संजा को 8-9 बजे किवाड़ बंद करके अंदर ते सांकर लगाए के और आटे की सौत बनाए के और बतराए वे लगो, देख अब तो ते हाथ की रोटी खांगो कर लेते और ते ही मालिक ही रहेगी। अब वाकी बहू ने विचार करो कि जो कौन ते बतराए रहे, सुबह ने कान जाए लगाई किवाड़ों ते, सोई जान गई और ये तो सोत ले आए। सज्जनों, सग बात ने सुन नहीं हो, वो कह रो दे कि बाप पहली भाई की चिंता मत करे, तो डंडा मारे भजा देंगे भाई सवेरे। अब वो रूठ के सोई गई। 8 बजे नो नहीं जगी, तब पति देव गए के भाग्यमान बैठी है जा रोटी तो बना ले। सोई आंख निकाल के बोली, रोटी खवागी वो सोते ताते तुम रात भर बतर आए और मैंने सगा सुन ली और तुए डंडा मार के का भगाओगी? मैं तो तलवार रख ली है, जाई देहरी पे मरेंगी, प्राणन त्यागेंगी। ले सोई तलवार गर्दन पे लाई, सोई हाथ पकड़ लो। पति दे बोली, ओ भाग्यवान मर मत जाइयो, वो तो आटे की सोती। तब भाई ज्ञान भयो के आटे की सोत ने सांच मां चुकी मेरी भू मरवाई दी होती। अगर मैं सचमुच की सोत ले आता तो क्या होता? तो सौत बुरी है चून की और साजे को काम। साजे का काम बहुत बुरा होता है। सज्जनों, पहले किसान खेती करते थे तो पानी के इंजन थे जो डीजल से चलते थे, तो 5-4 आदमी मिलके लगा लेते वह इंजन के, हमारे खेत हैं तुम्हारे तो मिलके लगा लो। तो सज्जनों, बित तो गेहूं कोरे पे आवते और बित बिन में बजती लाठी आपस में। साजे को काम कितना बुरा होता, हमने आंखों से देखा है। फिर पंच आवते गामन की, सो तोर कत्ते पर तोर पे राजी नहीं होते। तब सज्जनों, हमने देखा है कि नौजल पिलंजत हो काऊ के हिस्सा में आवते, पुली और पटा काऊ के हिस्सा में आवते। जय हो। साजे का काम बहुत बुरा है। परंतु सज्जनों,
सुनीति ने कह दिया कि महाराज मेरी सौत जैसे मुझे रखेगी उसी प्रकार से रह लूंगी, परंतु मैं आपका वंश का कुल दीपक देखना चाहती हूं, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम दूसरा विवाह कर लो। सौगंध के कारण उत्तानपाद महाराज ने आनर्त महाराज की कन्या सुरुचि के साथ में अपना दूसरा विवाह कर लिया। तो भागवत में क्या कह रहे हैं, जाए उत्तानपाद सुनीति सुरचिस्तयो। दूसरी रानी के आते ही सज्जनों आपस में दोनों रानियों में इतना कलह और लड़ाई होने लगी कि दोनों की आपस में बोलचाल भी बंद हो गई। कुछ समय के बाद में छोटी रानी सुरुचि के द्वारा बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम उत्तम रख दिया। सज्जनों बड़ी रानी सुनीति तो भगवान की भक्त थी और भगवान के भक्त तो दयालु होते हैं। सो बालक को आशीर्वाद देने के लिए जा रही थी कि आज महाराज का कुल दीपक ने जन्म ले लिया। सज्जनों जब सुनीति आशीर्वाद देने को गई तो दूर से ही सुरुचि ने रोक दिया कि खबरदार मेरे लाला से हाथ मत लगा देना, मैं तुझे अपने लाला का मुंह नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तू निपूती है, क्योंकि तू अभागी है। सज्जनों सुनीति उसी समय उन्हीं पैरों लौट करके आई, ठाकुर जी के मंदिर में रोने लगी और कहने लगी महाराज जब मेरा मुंह देखने का ही धर्म नहीं है तो महाराज आपने मुझे संसार में रोके क्यों रखा है, आप मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लेते। महाराज इतना बड़ा अपमान हो रहा है मेरा और तुमने मुझे इस दुनिया में रोके रखा है। सज्जनों रो रो करके ऐसी स्थिति की भगवान की कि नारायण भगवान की सुनीति पर कृपा हो गई और एक दिन बड़ी रानी सुनीति भी गर्भवती हो गई। 9 महीना के बाद में सुंदर बालक का जन्म हुआ और वेद पाठी ब्राह्मणों ने जन्म पत्री बना करके कहा माताजी तुम्हारा ये जो बालक है या के ऐसे ग्रह पड़े हैं कि ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिस चीज का संकल्प कर लेगा उसको पूर्ण करके छोड़ेगा। और सज्जनों जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है उसको संस्कृत में ध्रुव कहते हैं और हिंदी में उसको अटल कहते हैं। जय हो। ध्रुवम मिति जायते, बालक का नाम ध्रुव रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में चल रहे थे तो एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन्, सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम दोनों भैया एक प्रांगण में खेल रहे थे और सामने सिंहासन पर बैठे उत्तानपाद महाराज दोनों बच्चों को देख रहे थे। उत्तानपाद महाराज के मन में विचार आया कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि ध्रुव मेरा ही बेटा है, फिर भी मैंने आज तक अपने बेटा से लाड़ प्यार नहीं किया। आज मैंने अपने बेटा ध्रुव को गोद में तक नहीं खिलाया। जब मेरा बेटा ध्रुव बड़ा होगा तो ये समाज में क्या कहेगा कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने आज तक मुझे गोद में नहीं लिया, आज तक मुझसे लाड़ प्यार नहीं किया, तो मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, समाज को क्या उत्तर दूंगा। महाराज कहते हैं आज चाहे कुछ भी हो जाए
आज मैं अपने बेटा ध्रुव जी को गोद में लेके उससे स्नेह लाड़ प्यार करूंगा। महाराज सिंहासन से उतरे। उत्तमम नानुरुक्षंतम, उत्तम बालक को वहीं छोड़ दिया। और ध्रुवम राज्याभिनंदत, ध्रुव जी को गोद में उठा करके सिंहासन पर लाए। और सिंहासन पर महाराज बैठ के गोदी में ध्रुव जी को बिठा के और सिर पर हाथ फेर के उससे स्नेह प्यार कर रहे हैं। सज्जनों, जब सुरुचि रानी को मालूम पड़ा कि आज तो महाराज मेरे सौत के बेटा को सिंहासन पे लेके गोद में बैठे हैं, एकदम सुरुचि क्रोध में आई। दौड़ी दौड़ी एक हाथ से ध्रुव बालक का कान पकड़ लिया, एक हाथ से उंगली दिखा करके कहती है, ए बालक, तेरी हिम्मत कैसे हो गई महाराज की गोद में बैठने की, और वो भी सिंहासन पर। अगर तू सिंहासन पे बैठना चाहता है तो मेरी बात कान खोल करके सुन ले। क्या कह रही है सुरुचि? तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। ये बालक सिंहासन पे बैठना चाहता है तो नारायण की तपस्या कर और नारायण को प्रसन्न करके वरदान मांग कि मुझे मार के मौसी की कुच्छा में भेज दो। जब तू मर के मेरी कुच्छा में आएगा, मेरी कुच्छा से जन्म लेगा, तब तू महाराज की गोद में बैठने का, महाराज के सिंहासन पे बैठने का अधिकारी बनेगा। इतना कहते ही सुरुचि मौसी ने बालक को सिंहासन से पकड़ के नीचे गिरा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कोई बालक ध्रुव गैर नहीं था, क्षत्रिय बालक था। और क्षत्रियों का खून गर्म होता है। सज्जनों, ध्रुव बालक की दोनों आंखें लाल हो गईं। और जैसे सज्जनों काले विषियर सर्प को कोई लाठी से छेड़ दे तो सज्जनों वो सर्प एकदम जो है फुसकार भरता है, अपार क्रोध में भर जाता है। इस प्रकार से क्रोध में भरे हुए ध्रुव जी महाराज हिलकियों के द्वारा रोते हुए अपनी मैया के पास जाने लगे हैं। और कैसे जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं भागवत में कि मातु सपत्न्या सदुर्विरुद्धा, मातु सपत्न्या सदुर्विरुद्धा स्वसंद्र सागंडः हित्वा में संतं तव सन्नवा, हित्वा में संतं तव सन्नवाचम जगाम मातुम प्रबुदं सकाशं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रोता हुआ बालक अपनी माता जी के पास पहुंचा और माता से कहने लगा, मैया, आज मौसी ने तुझे अभागी शब्द का प्रयोग किया है। मौसी ने ये कहा है कि सिंहासन पे बैठना चाहता है तो नारायण की तपस्या कर, नारायण को प्रसन्न करके वरदान मांग के मुझे मार के मौसी की कुच्छा में भेजो। तब मौसी की कुच्छा से जन्म लूंगा, तब मैं सिंहासन का अधिकारी बनूंगा। मौसी ने तुम्हारा अपमान किया है। पर धन्य सज्जनों, ऐसी माताओं के ही ध्रुव जैसे भगवान के भक्त होते हैं। माता सुनीति क्या कह रही है? बेटा, ये इस बात को मैं मानती हूं कि तू क्षत्रिय बालक है और क्षत्रियों का खून गर्म होता है। क्षत्रियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। पर बेटा, ये सब कुछ होते हुए
इस बात को मत भूल जाना कि मौसी भी एक माँ होती है। जय हो। मैया अपनी बहन को बराबर में खड़ी करके अपने बेटा से कहती है, बेटा जे मौसी जे मो जैसी है, जैसी सेवा तू जीवन में मेरी करे ऐसी तुझे मौसी की भी करनी है। धन्यवाद। मौसी माँ होती है। और तैने अगर अपनी माता को कटु शब्दों से अपमान कर दिया तो बेटा संसार में तुझे 4 चीजें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये 4 जो चीजें ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों वस्तु उसके लिए मिलती हैं जो अपने माता पिता और गुरु को प्राणों से भी अधिक मानता है। इसी श्लोक का अनुवाद तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में करते हैं। क्या कह रहे हैं? अरे 4 पदार्थ कर तल जाके, अरे 4 पदार्थ कर तल जाके, ओ गुरु पे तो माँ तो प्राण समझाके, गुरु पे तो माता प्राण समझाके। माता सुनीति कहती हैं, बेटा ये 4 चीजें तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए माता का मौसी का अपमान मत कर देना। तब ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैया तुम्हारे लिए अभागी कहा है मौसी ने, और तुम जो है फिर भी उनकी बढ़ाई कर रही हो। तब सुनीति माँ कहती हैं, बेटा इस समय तुम तामस में भरे हुए हो, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पर तुम्हारी मौसी ने एक भी बात गलत नहीं कही है। तुम्हारी मौसी ने ये कहा है ना कि तू अभागी का बेटा है, ये 100% बात सही है। बेटा मैं अभागी हूं, अगर तेरा जन्म पहले ही हो जाता तो महाराज दूसरी शादी क्यों करते? तो बोल मैं अभागी हूं कि नहीं। और देख बेटा, तेरी मौसी ने ये कहा है कि जा नारायण की तपस्या कर। बेटा कान खोल के सुन ले, अच्छे माता होगी, अच्छा पिता होगा और अच्छा गुरु होगा तो इसी बात को कहेगा कि जा बेटा तपस्या कर। जय हो, जय हो। धन्यवाद। और देख बेटा, तपस्या करके यदि तेने नारायण भगवान को प्रसन्न कर लिया तो संसार के इतिहास में मेरा नाम पुत्रवती माता के रूप में लिख जाएगा। जय हो। क्योंकि पुत्रवती माता उसी को कहते हैं जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए। सग माता पुत्रवती नहीं है, ये तो अपनी भाषा में कह देते हैं, पर पुत्रवती माता तो वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त बन जाए। इस बात को तुलसी बाबा भी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अरे पुत्रवती युवती जग सोई, अरे पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुवर भगत जासु सुन होई, रघुवर भगत जासु सुन होई। और बेटा यदि तपस्या करके तुमने नारायण भगवान को प्रसन्न कर लिया तो बेटा तुम्हारे साथ में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माता कहती है, बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, माता पिता प्रभु और गुरु ये चारों का जो वचन है उसे सत्य मान के काम करना चाहिए, तब वो संसार में फलीभूत होगा। सज्जनों, हमारे क्षेत्र के हजारों ऐसे लोग हैं जो माता पिता से लड़के गए हैं, गाली दे के गए हैं, और वे सूरत बड़ौदा गुजरात बंबई पहुंच गए, सब भीख मांग रहे हैं फुटपाथों पे।
और सज्जनों, माता पिता लड़ पड़े बेटा से, और फिर भी बेटा माता पिता के चरण छू के गया है कि तुम मुझे निकाल ले हो पिताजी, तो लो जा रहा हूँ, आशीर्वाद दियो। वे लड़के निकल गए हैं ना, सूरत, बड़ौदा, बम्बई, जिनकी 7 मंजिल की कोठी बनी हुई है। आज वे करोड़पति नहीं, वे अरबपति बन के बैठे हैं, जो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के गए हैं। अरे माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, अरे माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए सुन जानी, बिना ही विचार करिए तुम जानी। बिना विचार किए इनकी वाणी को सफल मान लेना चाहिए, तो कल्याण होता है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज बोले तो ठीक है मैया, हम नारायण की शरण में जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। राजकुमार वाने का त्याग कर दिया, मूज की मेखला, केला के पत्ते की कूपी धारण करके, हाथ में कमंडल धारण करके ध्रुव जी महाराज माता के चरणों में दंडवत किया। सज्जनों, बड़ी मुश्किल से लाला का मुंह देखा था माता सुनीति ने। माता सुनीति का दिल कोई पत्थर का नहीं था, परंतु माता सुनीति इस बात का सबर कर रही थी कि आज मेरा बेटा जुआ खेलवे ना जाए रो, शराब पीने नहीं जा रहा है, भगवान की शरण में जा रहा है। परंतु सज्जनों, फिर भी वो दुख मैया पे सहन नहीं हुआ, और माता सुनीति एकदम बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। ध्रुव जी महाराज पिताजी का आशीर्वाद लेने गए। पिताजी भेष को देखते ही बोले, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले, नारायण की शरण में, आशीर्वाद दो पिताजी। पिताजी बोले, बेटा तेरी मौसी राजा थोड़ी है, राजा तो मैं हूँ, तुम दोनों भाई बड़े हो जाओगे तो मैं दोनों ने को आधो आधो राज्य दे करके मैं तपस्या करने जाऊंगा, पर जंगल में मत जाओ। ध्रुव जी महाराज ने मन में विचार किया कि वही तो नारायण भगवान के नाम पे घर ते ना निकल पाए, आधा राज्य तो मिलने भी लग गया। जब भगवान की शरण में जाएंगे तो न जाने हमको क्या मिलेगा। पिताजी के चरण छू के घर से निकले, जंगल में पहुंचे तो सामने से देवर्षि नारद जी महाराज आ रहे थे। नारद जी महाराज कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तो अभी मालूम पड़ा था कि तुम्हारी मौसी से लड़ाई हो गई है, मैं तो तुम्हारा राजीनामा कराने के लिए आ रहा था, तब तक तुम घर से भी निकल पड़े। चलो वापस लौटो, मैं तुम्हारा मौसी से राजीनामा कराऊंगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं नारद जी महाराज से कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी नए नए महात्मा बने हो। बोले, कैसे? कि महाराज संत महात्मा तो आगे की रास्ता बताते हैं और तुम वो पीछे की बता रहे हैं। नारद जी बोले, पीछे की रास्ता इसलिए बता रहा हूं कि तेरी उम्र छोटी है, जंगल में बड़े बड़े सिंह व्याघ्र हैं, तेरो एक ही बार में कलेवा कर जाएंगे, भजन करने की बहुत उम्र है, आगे देख लेना। सोई ध्रुव जी महाराज बोले, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम वही कच्चे गुरु के चेला हैं। कि कैसे? कि जाको राखे साया को मार सके ना कोई, पालन करे सके जाने, पालन करे सके चाहे जग बैरी हो। महाराज उसको कौन मार सकता है? जान गए नारद जी कि जाको नाम सही रखो है ब्राह्मणों में, कि ताय संकल्प कर लेगो तय पूरो करके छोड़ेगो। पर नारद जी महाराज नाराज हो गए कि ने कसो बालक, और मोती ऐसे बोल लो है।
तब कहने लगे नारद जी, ए बालक, बड़ों का आदर करना सीखो, छोटों पे प्यार करना सीखो, बराबर के पे से मित्रता करना सीखो। सोई ध्रुव जी महाराज रो पड़े और बोले, गुरुजी, जो तुम वो ज्ञान दे रहे हो ना, जी मेरे हृदय में ठहर ना पाए रहो, क्योंकि मेरी मौसी के कटु शब्द रूपी बाणों ने मेरी छाती का छेदन करके चालनी कैसे छेद कर दिए हैं। और गुरुजी, चालनी में चाहे दिनों रात पानी भरो, कभी वो पानी से नहीं भर सकती। जय हो। इसलिए तुम्हारो ज्ञान ठहर ना रहो, वो नारायण दिख रहे हैं। और गुरुजी, मुझे तो मंत्र दे दो और जगह बता दो कि कौन सी जगह जाकर के किस मंत्र का मैं जप करूं। जय हो। देवर्षि नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, आशीर्वाद है, तुझे बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। मथुरा के पास में मधुबन का जंगल है, जमुना किनारे पे टीलो है, बट यमुना जी में नहा के टीले पे बैठ के वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अपना गुरु मान के नारद जी को चरणों में दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज मथुरा के पास जंगल में मधुवन में आए। और सज्जनों, जमुना किनारे पे जो टीलो है उस पे बैठ के तपस्या की ध्रुव जी ने। वह टीले को नाम आज भी ध्रुव टीला कहते हैं। जब भी आप जाएं मथुरा में तो ध्रुव टीले के आप दर्शन कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज ने किस प्रकार से तपस्या की भागवत में वर्णन करते हैं। त्रिरात्रांते कपित्थं बदरासनं आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चये मही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 3 दिन 3 रात बीत जाती हैं ध्रुव जी को तपस्या करते करते। तब आसन से खड़े होकर थोड़ा सा कैंथ का फल खा लेते हैं। 3 दिन 3 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। 1 महीना पूर्ण कर दिया। दूसरे महीना की तपस्या में 6 दिन 6 रात बीत जाती हैं तपस्या करते करते। आसन से खड़े होकर वृक्षों के नीचे जो सूखे पत्ते पड़े हुए उन पत्तों को खा करके 6 दिन 6 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। दूसरा महीना पूर्ण कर दिया। अब तीसरे महीना की तपस्या। तृतीयं चानयन मासं नवमे हनि। 9 दिन 9 रात बीत जाती हैं तपस्या करते करते। तब ध्रुव जी महाराज आसन से खड़े होते हैं और थोड़ा सा जल पी करके 9 दिन 9 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। तीसरा महीना पूर्ण कर दिया। और चतुर्थम पे वही मासम, चौथे महीना में 12 दिन 12 रात बीत जाती हैं। तब ध्रुव जी महाराज थोड़ो सो मुंह खोल के हवा पी लेते हैं। हवा पी के 12 दिन 12 रात को फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। चौथा महीना पूर्ण कर दिया। अब 5वें महीना में ध्रुव जी महाराज सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए और जिस विष्णु भगवान के फोटो की उनकी मैया पूजा करती थी उस फोटो को हृदय में धारण करके और नेत्र बंद करके और ध्रुव जी महाराज अजपा जाप करवे लगे। अजपा जाप किसे कहते हैं जानते हो? अजपा जाप उसको कहते हैं कि काया हले न कर हले और जिह्वा हले न होठ, ओ ऐसे अजपा जापते हटे
काल की चोट। ऐसे अजता जापते हटे काल की चोट। सज्जनों, जैसे मदराचल पर्वत स्थिर होकर के खड़ा रहता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज खड़े हैं। सज्जनों, एक बात बताएं, आज ध्रुव जी की माता होती सुनीति तो अपने बेटा को इतनी कठोर तपस्या नहीं करने देती। सज्जनों, पर एक बात बताएं आपको, आज उनकी माता सुनीति नहीं है, पर जगत माता धरती माता तो देख रही थी। धरती माता की आंखों में आंसू आ गए और गाय का रूप धारण करके देवताओं के यहाँ रोने लगी। बोले महाराज ध्रुव जी हटाओ, कैसे भी जो मांगे सो देव। देवता बोले देवी जी हमारे बस की बात नहीं है, चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं को लेके विष्णु भगवान के पास में जाती हैं। त्राहि माम करके पुकारती हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कहो देवी पृथ्वी क्या हो गया। बोले महाराज ताकि दूध के दांत ना निकले। महाराज ऐसो बालक छोटो सो इतनी कठोर तपस्या मेरे ऊपर कर बैठ कर रहा है। महाराज आखिर मैं भी एक माता हूँ। महाराज माता अपने पुत्र का दुख नहीं देख सकती। महाराज जा करके जो बालक मांगे वही वरदान में दे दो और अन्यथा मुझे आदेश दे दो महाराज, मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। भगवान कहते हैं पृथ्वी देवताओं चिंता मत करो, कल के दिना कल 11 बजे मेरा ध्रुव बेटा 5 वर्ष का बीत के 6वीं में प्रारंभ हो जाएगा। आज उसका पिता मौजूद नहीं है जंगल में, परंतु मैं जगत पिता मौजूद हूँ और अपने बेटा ध्रुव जी का जन्मदिन जंगल में धूमधाम से मनाऊंगा। इतनी गिफ्ट दूंगा, इतनी इनाम दूंगा कि जा दिना से धरती रची है वा दिना से आज तक कोई बाप अपने बेटा को न दे पाया न जिंदगी में दे पाएगा। जय हो जय हो। पूर्ण आश्वासन लेकर देकर के गाय और पृथ्वी के लिए वापस किया भगवान ने। अगले दिना ठीक 11 बजे और सच्चिदानंद भगवान उस जंगल में ध्रुव जी के सामने पहुंचे। तो माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्तया। भगवान कहते हैं वो बेटा ध्रुव अपनी आंखें खोलो, हम आ गए खड़े हैं बाहर। अब बालक हुए तो आंखें खोले, बाकी तो समाधि लग गई। विष्णु का फोटो था ना, माता पूजा करती थी, वो अंदर हृदय में धारण कर रखा था। भगवान तो चित्त घटघट वासी हैं, वो तो जान गए कि ये तो समाधि लगा गया मेरी फोटो में। योग बल से भगवान ने उस फोटो को अंदर से खींचा। बालक एकदम विह्वल होकर के उसने आंखें खोली। तब बालक ध्रुव जान गए कि जिस फोटो की मेरी मैया पूजा करती थी आज वो भगवान साकार रूप से मेरे सामने खड़े हैं। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु मैं तो आज तक स्कूल में भी पढ़ने नहीं गया। स्कूल में पढ़ने जाता तो जो सुबह प्रार्थना बोलती है स्कूल में, कम से कम वाय बोल के मैं वाणी से स्वागत कर देता आपका। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अलावा कुछ नहीं जानता महाराज। सज्जनों, नारायण भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लेकर के और बालक ध्रुव जी के माथे से छुआ दिया और 5 वर्ष के ध्रुव बालक को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो गए। जय हो जय हो। सज्जनों, 12 श्लोकों में स्तुति की है ध्रुव जी ने। बस सज्जनों, जब 12 श्लोक में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रस निहित कर दिया।
व्याकरण के द्वारा अर्थ करो तो एक एक श्लोक के 10 श्लोक है और 12 श्लोकन को तुम व्याकरण से पूरे अर्थ सुनना चाहें तो 3 दिना में सुन पाओगे। क्या कह रहे हैं भागवत में, स्तुति करते हैं ध्रुव जी महाराज के योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहते हैं भगवान, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई मन वाणी और बुद्धि को आपने जगा दिया। ऐसे भगवान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ जो आपके चरणों में बड़े बड़े योगीश्वर तपेश्वर संत आपके चरणों का ध्यान करते रहते हैं। अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्वगादि, जो 24 घंटे आपकी चर्चा सुनते रहते हैं कानों से, ऐसे भक्त जो आपकी कथा सुनते रहते हैं, आपका चिंतन करते रहते हैं, ऐसे भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। अब व्याकरण से दूसरा अर्थ सुन लो। कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य, महाराज आप सबके अंदर प्राण वायु के रूप में विराजमान हैं। और सज्जनों, जे प्राण नाम की वायु है, और जानते हो वायु कितनी पतली होती है। साइकिल मोटरसाइकिल के ट्यूब में अगर पंचर हो जाए तो सेकंड में हवा निकल जाती है। और महाराज जा शरीर में तो करोड़ों पंचर है रहे हैं। ये पंचरों की बात छोड़ो, कईयों तो बस ठहरे हैं, मुंह है, नाक है, कान है, फिर भी ये प्राण नाम की हवा जो है ना, वायु जिस शरीर में जो रुकी हुई है वो आपकी सत्ता से रुकी हुई है। महाराज कर्म के अनुसार तब तक उम्र निश्चित है, तब तक वो समय नहीं आ जाता, तब तक ये प्राण वायु निकलती नहीं है। चाहे डॉक्टर खोपड़ी है खोल के मेज पे अलग रख दे, चाहे जा छाती है फाड़ के दिले निकाल के मेज पे रख दे, चाहे पूरे पेट को फाड़ के अलग रख दे, पर तब तक ये प्राण वायु निकलती नहीं है। पर ज्यादा समय आ गया तो महाराज हल्की सी ठोकर लगते ही प्राण वायु निकल जाती है और दुनिया देखते रह जाते, हे भगवान ये कहाँ है के निकल गई रे, पता भी नहीं पड़ता। तो ये आपकी सत्ता से रुकी हुई है। कहते हैं संजीवयत खिल शक्ति धरा, ये जो पृथ्वी है ना, या पृथ्वी से महाराज 8 गुना पानी ज्यादा है। और ये तो हमारी विज्ञान भी कह रही है। 8वें की विज्ञान को पढ़ो, 10वें की को वैज्ञानिकों ने पूरा परीक्षण कर लिया कि पृथ्वी से 8 गुना जल ज्यादा है। चारों तरफ जल है और उसके नीचे भी जल है, और जल के ऊपर ये गेंद की तरह तैर रही है। और सज्जनों 100 ग्राम को पत्थर डालो जल में तो तुरंत डूब जाता है। महाराज ये पृथ्वी तुम्हारी सत्ता से रुकी हुई है, जल के ऊपर गेंद की तरह तैर रही है। पर जादना महाप्रलय होती है और तब तुम अपनी सत्ता खींच लेते हो, तब महाराज पल झपकने में तब भी टाइम लगता है, पर पृथ्वी को जल में डूबने में समय नहीं लगता। जय हो। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण रहिए, पत्ता देना गुरुत्वाकर्षण कहाँ चलो जाएगा तब ये जल में डूबेगी। सज्जनों, इसलिए कहते हैं ध्रुव जी महाराज कि आपकी सत्ता से पृथ्वी जल के ऊपर रुकी हुई है, इसलिए आपको शक्तिधर कहते हैं। और आपकी सत्ता से प्राण वायु शरीर के अंदर रुकी हुई है, इसलिए आपको प्राणनाथ कहते हैं। जय हो। ऐसे प्राणनाथ शक्तिधर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, इनकी विस्तार से तो कथाएं जब होती हैं तब 15-15 दिन की, 1-1 महीना की भागवत होती हैं, क्योंकि ये बड़े जटिल श्लोक हैं।
सन 1982 में जब हम परीक्षा देने गए, ये 7 वर्ष का कोर्स है भागवत का, गुरुजी से पढ़नी पड़ती है। फिर गुरुजी आज्ञा देते हैं कि जाओ पेपर दो भागवत का, तब परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं और इसका मथुरा वृंदावन में सेंटर पड़ता है। 1982 में परीक्षा देने गए थे, मथुरा में किशोरी रमन इंटर कॉलेज है, उसमें सेंटर पड़ा था। उस समय पूरे हिंदुस्तान से 40 लड़के आए थे पेपर देने, तो सब रुके हुए थे। उसमें श्याम सुंदर पाराशर जी भी हमारे ही साथ थे। तो सवरे 40 लड़का यूं ही रोए रहे कि बिहारी जी ध्रुव जी की ये स्तुति ये नहीं पूछ ले पेपर में, नहीं हम तो पास है ना रे। क्योंकि सज्जनों, व्याकरण के द्वारा जिस श्लोक के 10-10 अर्थ हैं, तो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ण्यंत प्रक्रिया के द्वारा अर्थ करो, समास प्रक्रिया के द्वारा अर्थ करो इस श्लोक का, व्याकरण के सूत्र लगा के अर्थ करो। परंतु आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहा कि श्याम सुंदर पाराशर जी के 100 में थे 80 नंबर थे भागवत में, हमारे 100 में थे 83 थे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पर सज्जनों, पाराशर जी ने नौकरी को स्वीकार नहीं किया, वे चैनल पे चले गए और हमको राजस्थान सरकार से नौकरी मिल गई। तो हम अपने क्षेत्र में ही सीमित रह गए, क्योंकि हम चैनल पे जा नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार का प्रावधान है। सरकार की सेवा कर रहे हो तो नौकरी ही करो, आप दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। सरकार बिजनेस तो मानती है इसको। कहने का मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि ध्रुव, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो, जो चाहो सो मांग लो। ध्रुव जी महाराज बालक ही तो थे, शर्मिंदा हो गए। मन में सोचने लगे, 3 लोक के नाथ मेरे सामने खड़े हैं, अगर मैं इनसे कुछ मांगूं तो दुनिया यूं कहेगी कि मांगवे तो गयो यो भिखारी था। हाथ जोड़ के बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले बेटा ध्रुव, जानते हो मैं सबके चित्त में निवास करता हूं और घट घट वासी हूं, क्या तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? तुम्हारी मौसी ने ये कहा था कि नारायण की तपस्या कर, नारायण से वरदान मांग के मुझे मार के मौसी की कुच्छा में भेजो। जब तू मेरी कुच्छा से जन्म लेगा तब तू सिंहासन का अधिकारी बनेगा। बोलो ये बात कही थी कि हाँ कही थी महाराज। तो एक बात बताएं ध्रुव, जे छान तेने अपने ऊपर उछले ही नहीं, जे चुनौती तो मोकू दी थी मौसी ने। अर्थात तेरी मौसी ने का कहना ये था कि डायरेक्ट तो तुझे नारायण भी सिंहासन पे नहीं बिठा सकता। अर्थात उसने अपनी कुच्छा मुझसे भी बड़ी बता दी। जय हो। तो ये चैलेंज तो मेरे लिए किया था। इसलिए बेटा, न तो तुझे मरने की जरूरत है और न तुझे मौसी की कुच्छा में जाने की जरूरत है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू जाई शरीर ते 36,000 वर्ष तक या भूमंडल पे राज्य करेगा। जय हो जय हो। ताली बजा के स्वागत कर दो। कितनी बढ़िया, छोटे से बालक ने 36,000 वर्ष का राज्य। भगवान तब देते हैं ना भक्त को तो आंख बीच के देते हैं, और देखो क्या दे रहे हैं। और कहने लगे भगवान बेटा, 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद में जब तुम मेरे पास आओगे ना, तो मेरा जो लोक है वो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, विष्णु लोक थे, उत्तर की दिशा में। और मैं अपने विष्णु लोक से भी 10 गुना ज्यादा सुंदर अपने विष्णु लोक के सामने तेरे लिए अलग से लोक रच के तैयार करूंगा। जैसे मेरे लोक का नाम मेरे नाम से विष्णु लोक से प्रसिद्ध है, ऐसे ही तेरा नाम तेरे नाम से ध्रुव लोक से प्रसिद्ध होगा। जय हो जय हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं
भगवान बोले जानते हो ध्रुव जी, मैंने अपने वैकुंठ के दरवाजे के सामने तुम्हारा दरवाजा क्यों रखा है? इसलिए रखा कि मैं सिंहासन पे बैठा बैठा अपने ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करता रहूंगा। सज्जनों, देवताओं की भी आंखों में आंसू आ गए कि अब तक तो ये सुना था कि भक्त कहते हैं भगवान से कि मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूंगा, परंतु आज भगवान उल्टे भक्त से कह रहे हैं। तीसरा वरदान देते हैं, बेटा ध्रुव, सूर्य चंद्रमा तारागण सप्तऋषि मंडल जितने भी हैं खगोल में, ये सब मेरे विष्णु लोक की परिक्रमा करते हैं। पर जादना तुम ध्रुवलोक में पहुंच जाओगे, बादना मेरी परिक्रमा बंद और ये सब के सब तेरे लोक की परिक्रमा करेंगे, पर तुम किसी की परिक्रमा नहीं करोगे। ये वरदान तो मैंने बिना मांगे दिए हैं, और जो भी चाहो मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज बिन मांगे आपने सब कुछ दे दिया, वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान हमें मांगने से दे दो कि बोलो कि महाराज जब मैं ध्रुवलोक में जाऊं तो मेरे माता पिता भी जाने चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा कैसी बात कर रहे हो, ताकि बेटा ध्रुव जैसे भक्त रह जाए भगवान के, तो क्या उसके माता पिता मृत्यु लोक में ही रह जाएंगे? काऊ के रहे हैं काव तक? चिंता मत करे बेटा, 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीछे की लेके बैठ जाना। और बोलो क्या चाहिए कि बस बस कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए और स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्र ऐरावत हाथी को लेके आ गया, ध्रुव जी को हाथी पे बिठाया, जल का छिड़काव करते जा रहे हैं। इंद्र के धूल उड़ के नहीं लग जाए ध्रुव जी से। कुबेर भंडारी धन धाम को खजाने को बगल में दबा के चल रहे हैं। पवन देवता बुहारी लगाते हुए जा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी जिनकी तो तपस्या करी नहीं, ध्रुव जी महाराज ने, ये देवता क्यों आए गए फ्री फैंड में? इनको तो नामू ना लो तपस्या में। तो सुखदेव जी महाराज ने यही जवाब दिया कि राजन तुम नहीं जानते हो, अरे जा पर कृपा राम की होई, जय हो। अरे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो भगवान की सब करने लग जाते हैं। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज की जय हो के जयकारे लगाते हुए देवता आ रहे हैं। उज्जैन नगरी से 5 कोस है नर्मदा गंगा। नर्मदा गंगा के किनारे के पास पहुंचे। उज्जैन नगरी का धोबी नर्मदा गंगा पर जो है कपड़े धो रहा था। बाकी दूर से नजर पड़ी कि आज तो ध्रुव जी महाराज तपस्या पूर्ण करके देवताओं के साथ आ रहे हैं। सज्जनों, पहले इतना बड़ा सभी जातियों में प्रेम था। 40 वर्ष पहले तो हमने भी देखा है। सज्जनों, चाहे किसी जाति में था, चाचा वाले से चाचा, बाबा वाले से बाबा कहते थे, और वे सज्जनों घर जैसा ही प्रेम करते थे। 40 आदमी अगाने पे तापते गामन में, 12 बजे जाते। अब 2 दिन ही बैठ के देख लें। जब वोटों की राजनीति ने इतना जहर फैला दिया सज्जनों कि प्रेम जो है पूरा समाप्त हो गया। धोबी ने बेचारे ने दौड़ लगाई महाराज के यहाँ, सांस फूल गई। तो महाराज महाराज उत्तानपाद महाराज बोले, धोबी राजा बात क्या है, सांस फूल रही है, शांति लो, क्या हो गया? बोले महाराज बड़ी खुशी की बात है, आज ध्रुव जी महाराज तपस्या पूर्ण करके और देवताओं के साथ आ रहे हैं हाथी पे बैठ के। सज्जनों, उत्तानपाद महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई कि बहुत सस्ते जमाने में
9 करोड़ की कीमत का हार था, हीरा मोतियों का, उत्तानपाद महाराज के गले में। और महाराज देर नहीं लगी, 9 करोड़ की कीमत का हार गले में से उतार के और इनाम में धोबी के गले में पहनाए, धोबी राजा के गले में पहना दिया। हमारे राजा भी दान वीरों में पीछे नहीं हटे हैं। और सज्जनों, इस प्रकार से उत्तानपाद महाराज और सुनीति रथ में विराजमान होके गंगा किनारे, नर्मदा के किनारे पहुंचते हैं। ध्रुव जी महाराज ने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देवताओं ने ध्रुव जी के माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और सज्जनों, माता ने लाला को गोद में लिया और प्रेम के वशीभूत होकर के माता के स्तनों में थे अपने आप दूध की धार बहने लगी। स्तनद्वयं कुंकुम गंधमन्वितम् अन्यसिंचति बड़े सम्मान पूर्वक ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं नगर में। दरवाजे पे माता सुनीति पूजा की थाली लेकर के अगवानी के लिए खड़ी हो गई हैं। तब बालक का तिलक करने लगी ध्रुव जी का। तो सज्जनों, ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैया मेरी मौसी दिखाई नहीं दे रही, क्या मुझसे अब भी नाराज हैं? मेरा भाई उत्तम नहीं दिखाई दे रहा, हम दोनों साथ साथ खेलते थे। माता सुनीति की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी। कहने लगी, बेटा जब तुम जंगल को निकल गए थे तब तुम्हारे भैया उत्तम ने ये कहा था अपनी मैया से कि माता तुम जैसी अभागी मैयो मैंने संसार में नहीं देखी। तुमने मेरे ध्रुव जैसे भाई का देश निकाला कर दिया। गंगा जल हाथ में लेके संकल्प कर गया कि मैया जब तक मैं अपने ध्रुव भैया को मना के नहीं ले आऊंगा तब तक मैं जा महल की देहली पे पैर नहीं रखूंगा। तेरा भाई उत्तम तुझे खोजते खोजते हिमालय पर्वत पर पहुंच गया। हिमालय पर्वत में 1,36,000 यक्ष रहते हैं। सब यक्षों ने मिलकर के तेरे भैया उत्तम को मार दिया, आज तक नहीं लौट के आया। जब तेरी मौसी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटा को यक्षों ने मार दिया तो तेरी मौसी पत्थर की शिला पे शीश फोड़ फोड़ के बालक की याद में तेरी मौसी भी प्राण त्याग गई। वो भी जिंदी नहीं है दुनिया में। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज ने चतुरंगिणी सेना को आदेश दे दिया कि जल्दी सेना तैयार हो जाए, यक्षों से युद्ध करके मैं अपने भाई का बदला लूंगा। चारों तरफ से यक्षों की नगरी को घेर लिया। एक एक बार में ध्रुव जी महाराज 10-10 हजार बाण चला रहे हैं। सज्जनों, 1,36,000 में से एक यक्ष बाकी बचा था, बाकी सबको मार दिया। और जो बचो वह हतुका उता के पाइन पकड़ के घसीट रहे जमीन में। उसी समय स्वयं भव मनु महाराज आ गए जो ध्रुव जी महाराज के बाबा थे। ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, बेटा इस एक यक्ष को मेरे कहने से छोड़ दो। ध्रुव जी बोले, नहीं बाबा, इन सब ने मिलकर के मेरे भाई उत्तम को मारा है। मनु महाराज कहते हैं, एक भाई के बदले में तुमने 1,36,000 यक्ष मार दे, एक बचा है। अगर तुम इसको भी मार देते हो तो इनकी कुटुंब नाठ हो जाएगी, और कुटुंब नाठ करने में जितना पाप लगता है इतना किसी दूसरी वस्तु में नहीं लगता। तब बाबा के समझाने पर उस एक यक्ष के लिए ध्रुव जी ने छोड़ दिया।
जिसकी संतान आज तक चली आ रही है। यक्षों की बोलिए सच्चिदानंद भगवान मन की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष राज्य भोग करने के बाद में मृत्यु के माथे पे पैर रख करके और सुंदर विमान में बैठ के ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। अपने माता पिता को अंदर किया, ध्रुवलोक में स्वयं दरवाजे पर बैठ गए। द्वारपाल बोले, महाराज ये तो स्थान हमारा है, तुम्हारा तो अंदर है। ध्रुव जी बोले, नहीं हम बाहर रहेंगे, दरवाजे पे बैठ के माता पिता की सेवा करेंगे और सामने नारायण भगवान का सिंहासन है, उनके दर्शन करते रहेंगे। ध्रुव जी महाराज द्वार पर बैठे रह गए, जिनका ध्रुव तारा आज भी उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। सवरे नक्षत्र तारागण ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, पर ध्रुव जी महाराज किसी की परिक्रमा नहीं करते हैं। जो ध्रुव जी महाराज के चरित्र का श्रवण करते हैं वे सज्जन एवं माता बहनें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त हो जाते हैं।